वेलकम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक की, जो कि बहुत टेस्टी बनता है, मॉइस्ट बनता है और बाकी केक की निस्बत इसकी रेसिपी जो है वो बहुत आसान है। मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर काफी सारे मैसेजेस आए थे कि आप हमारे साथ इस तरह के केक की रेसिपी शेयर करें जो टेस्टी भी हो और बनाने में भी आसान हो। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कुछ इसी तरह की है। बहुत इजीली ये केक बेक हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपने अवन को प्रीहीट होने के लिए रखेंगे 350 फ़ारेनहाइट पे। सबसे पहले एक 9 इंचेस का पैन लिया और इसको बटर से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। अच्छी तरह से बटर लगाना है सब तरफ। इसके साइड्स पर भी अच्छी तरह से बटर लगाएंगे ताकि केक निकालने में आसानी हो। एक सॉस पैन चाहिए होगा हमें, उसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून बटर। बटर के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। बटर के मैंने स्मॉल पीसेस कर लिए ताकि मेल्ट होने में आसानी होगी फिर। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप ब्राउन शुगर, 3/4 कप ब्राउन शुगर। इन दोनों चीज़ों को हमने मेल्ट करना है। हीट मैंने मीडियम पे रखी हुई है। इतना मेल्ट करेंगे कि इसमें बबल्स बनने लग जाएं। इसके साइड्स पर बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको हीट से उठा लेंगे। इसको आपने गरम गरम को इसमें पोर कर देना है केक के पैन में। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इसको आपने बनाकर वेट नहीं करना, राइट अवे इसको पैन में इवनली स्प्रेड कर देना है हर तरफ, क्योंकि वेट करने से ये ड्राई हो जाता है। इसकी एक इवन लेयर बना लेनी है। इस तरह से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और इसके ऊपर पाइनएप्पल के स्लाइसेस रखने हैं। आप केन वाले पाइनएप्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश यूज़ करें तो इसी तरह उनके स्लाइसेस जो है उनकी कटिंग करनी है। मैं केन वाले पाइनएप्पल्स यूज़ कर रही हूँ। और इनके ऊपर ये चेरीज मेरे पास है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। ये इस तरह से दरमियान में रख देंगे जहाँ पे पाइनएप्पल्स के होल्स हैं। थोड़ी सी इधर साइड्स पे रख देंगे। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और केक का बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल में 1/2 कप बटर डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और इसमें 1 कप ग्रेनुलेटेड शुगर डालेंगे, 1 कप चीनी और 1 छोटा टीस्पून डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट का। और इस सब को अच्छी तरह से बीट करेंगे। इतना बीट करना है कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इनका एक फ्लफी सा मिक्सचर बन जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। साइड्स जो है वो हम स्क्रैप कर देंगे ताकि साइड्स का भी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसमें 2 अंडे मैंने लिए, उनकी जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ मैंने अलग अलग कर ली हैं। अंडे भी आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। जर्दियाँ जो 2 हैं अंडों की, वो मैं इस बैटर में डालूंगी और इनको बीट करूंगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है और इनका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। साइड्स इस तरह साफ कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो। एक बाउल में मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर के और 1/4 टीस्पून ऐड करूंगी नमक। 1 छोटा 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। ये जो मैदे का हमने मिक्सचर बनाया है, इसको हाफ को हम इसमें डालेंगे अंडे और बटर के मिक्सचर में, और इसको बीट करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे दूध जो कि रूम टेम्परेचर पर है। 1/4 कप मैंने दूध लिया, वो इसमें डालेंगे। और साथ ही इसमें 1/4 कप पाइनएप्पल जूस डालेंगे। पाइनएप्पल जूस से ये होता है कि केक आपका सॉफ्ट बनता है और पाइनएप्पल का भी बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है केक में। और इसको बीट करेंगे। और जो बाकी बचा हुआ आधा मैदे का मिक्सचर है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको बीट करेंगे। तो इसको मैंने बीट कर लिए। इतना बीट करना है आपने कि ये स्मूथ और फ्लफी हो जाए। अब जो 2 अंडों की सफ़ेदियाँ थीं उनको एक अलग बाउल में डालेंगे और इनको हम बीट करेंगे। सफ़ेदियों को अलहदा से बीट करने का रीज़न ये है गाइस कि इससे आपका केक जो है वो फ्लफ़ी बनता है। आप जो दूसरे केक्स बनाएं उसमें भी आप ये इस तरह से कर सकते हैं।
जब आप देखें कि ये वाइट झाग की तरह की बन गई है तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब हम इसको अपने केक बैटर में डालेंगे और अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको हमने जब तक मिक्स करना है जब तक कि ये वाइट जो नज़र आ रही है ये नज़र आना बंद हो जाए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए जब तक। तो अच्छी तरह से ये आपस में मिक्स हो गया है। अब ये केक बैटर जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो अपना केक पैन पाइनएप्पल के साथ रेडी करके रखा था, इस बैटर को हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको हर तरफ से इवनली स्प्रेड करेंगे। एक इवन लेयर बनानी है हमने। एक इवन लेयर बना दी है मैंने। अब इसको हम अवन में बेक करने के लिए रखेंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 35 से 45 मिनट्स के लिए। इसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 35 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। केक हमारा बेक हो गया। मैंने इसको मिडल रैक में रखा था। अब इसको अवन से निकालते हैं। आप जब देखें कि ये किनारों से अलग होना शुरू हो गया है और दरमियान में टूथपिक डाल के भी आप देख सकते हैं, अगर वो ड्राई आती है तो इसका मतलब है कि केक हमारा तैयार है। मैं साइड से अब नाइफ फेर रही हूँ ताकि ये किनारों से अच्छी तरह से अलग हो जाए, निकालने में हमें आसानी हो। एक प्लेटर ले लें जिसमें भी आपने केक सर्व करना है, उसमें इस केक को फ्लिप करेंगे, उल्टा करके निकालेंगे। इसलिए इसको पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक कहते हैं कि इस तरह से इसको हमने प्लेटर में निकाला है उल्टा करके। अब मैं पैन ऊपर से हटाती हूँ तो ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा केक बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार, बड़ा डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। आप इसको वार्म सर्व करें तो बहुत मज़े का लगता है और अगर ये ठंडा हो जाए तो बाद में भी आप इसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। एक स्लाइस मैंने प्लेट में निकाला है। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त बेक्ड पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा है और बहुत मॉइस्ट बना है। बहुत ही पाइनएप्पल का भी बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करें तो अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में अपनी फ़ीडबैक दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर किया करें। तो चलें मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।